श्रमिक बहुत बड़ी तादाद में महाराष्ट्र की सीमाओं को भी छोड़कर गए हैं और वाकई वो बहुत दहलाने वाली तस्वीरें रहीं, दुखी करने वाली तस्वीरें रहीं। लेकिन आज जिस 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 भविष्य की कल्पना करके आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा, तो ऐसे में मुंबई का इंपॉर्टेंस भी बड़ा हो जाता है आर्थिक राजधानी होने के नाते। महाराष्ट्र जितना बड़ा राज्य है उस हिसाब से क्या जान बचाने के साथ साथ महाराष्ट्र में जहान बचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? करनी चाहिए सबको। ये सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है, देश के हर बड़ी शहर की समस्या है। चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, लखनऊ हो, हाँ, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हर शहर की, हर गांव की ये समस्या है। और इसीलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने भी अब राजनीति और ये सब जो है ना, सत्ता की हवा सब छोड़कर सभी राज्यों को, राज्य के मुख्यमंत्री को एक साथ लेकर नए तरीके से काम करने की जरूरत है। अब भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब भूल जाना चाहिए 2 साल तक। जब राष्ट्र का निर्माण होगा तब हम सब लोग बचेंगे और राजनीति करने के लिए यहाँ बैठेंगे। न राजनीति रहेंगी, न मनुष्य रहेगा तो क्या होगा, न देश रहेगा। हम महाराष्ट्र की हालत देख रहे, इतना बड़ा राज्य है, एक आर्थिक तरीके से सक्षम राज्य रहा मुंबई और महाराष्ट्र हमेशा, लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ की जनता की हालत क्या है। जो लोग खाते पीते थे, अच्छे मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग थे, आज वो भी संकट में है। गरीबी रेखा के नीचे जाने का डर लगता है हमें उस लोगों का भी। गरीब तो मर गया है, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं, हाँ, जो मध्यम वर्गीय है या उससे ऊपर है, आज उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कारखाने बंद हो चुके हैं। कहाँ से रोजगार लाया गया, कहाँ से लोगों के घर चलाएंगे, कहाँ से लोग बच्चे पढ़ेंगे? ये हालत पूरी देश की है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, लेकिन ये हालत पूरी देश की है, ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा समय ने, आप सभी राजनेताओं ने, सभी राजनीतिक दलों ने बहुत संयम रखना जरूरी है। और सबसे पहले ये हालत, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब सब मिलकर देश निर्माण का कार्य में सब पूरा देश जुटा था। इसी तरह से फिर एक बार राष्ट्र निर्माण के कार्य में सबको एक साथ आकर काम करना पड़ेगा। कोरोना काल में आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और वाकई होनी भी नहीं चाहिए। इस समय सबको मिलना है, मिलकर लड़ना है। पर कोरोना से पहले तक जो मोदी सरकार के इस पहले साल का 2.0 के पहले साल का जितना भी कामकाज हुआ है, आपके हिसाब से कितने नंबर उन्हें मिलने चाहिए 10 में से अपने कामकाज के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिसने हमेशा चाहा कि 60 साल में जो काम नहीं हो पाया है वो पूरा करे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज जो हम देश देख रहे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, वो देश बनाने में जो 60-65 साल लगे हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, नरसिंह राव हो, मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, ये सभी का योगदान है। और ये सभी नेताओं ने अपने साथ जो विपक्ष खड़ा था, उसमें जो बड़े बड़े नेता थे, उनका भी सहयोग लेकर ये देश बनाया था। तो आज की जो सरकार है, चाहे मोदी 1 हो, चाहे मोदी 2 हो, अगर हमको फिर एक बार कुछ बड़ा काम करना है देश में, और देश के मन में जो राजनीति का जो एक गंदा तस्वीर है हमारे मन में, वो अगर खत्म करना है, तो इस देश के विपक्ष को भी उतना ही महत्व देने की जरूरत है। तब ये लड़ाई झगड़े खत्म हो गए राज्य राज्य में, गांव गांव में जो चल रहे हैं ना। मोदी जी की जो तस्वीर मोदी जी ने बनाई है इस देश के लिए, वो बहुत ही अच्छी है, ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसका अमल करना, उसके लिए आसपास अपने अच्छे लोग रखना और उनको संयम रखने की सलाह देना, ये बहुत जरूरी है। पहले वाली सरकार ने तो काम किया है, मैं नहीं कहूँगा कुछ काम हुआ ही नहीं, बहुत से काम किए हैं। आने वाले दिनों में भी करना चाहते थे, हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश के लिए जो काम करेगा उनके साथ हम खड़े रहेंगे, और ये सबकी जिम्मेदारी है।